हेलो नमस्कार, मैं और ऋषि देव सर आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं जो कि प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरह से। देखिए कहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। दोस्त पहले ये समझ लो कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। अंतर के लिए सबसे पहले इस तरह का आपको एक चार्ट बना लेना है और उस चार्ट को क्या करना है, पूर्ण रूप से पूरा करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पहले से पूरा किया हुआ है और इन चार्ट को केवल क्या करना है, आपको याद करना है और देखना है केवल, और उससे देखने से ही सीख जाएंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं जो बताऊंगा ना, तो उसके बाद जो है कि कहीं भी जाने का ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से बताऊंगा ही कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिया गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के नीचे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के नीचे में अवतल लेंस के बारे में लिखा गया है। तो कहता है उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारा में कैसा होगा, पतला होगा, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। तो उस लेंस को हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। और अवतल लेंस में देखो क्या कहा है, जस्ट इसका उल्टा। बीच में क्या था, मोटा था, तो बीच में क्या हो जाएंगे, वहाँ पतला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पतला। याद रखेंगे उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो किनारे की अपेक्षा बीच में कैसा हो, मोटा होता हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इतना अगर याद कर लेते हैं तो हमको इतना तो जरूर पता है कि आपको ये वाला अवतल लेंस भी पूर्ण रूप से याद हो गया होगा। बोलेंगे कैसे, तो यहाँ देखो ऐसे कि अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो। यहाँ क्या था, मोटा था, और यहाँ क्या है, पतला है, जिससे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कैसा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। केवल याद रखना है कि उत्तल में जो है कि मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, और अवतल में क्या होता है, पतला होता है। तो इस तरह से हम जो है कि आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बट अब दूसरा कह रहा है, दूसरा पॉइंट में है, यह लेंस प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना। अभिसरित का अर्थ क्या होता है बाबू लोग, इकट्ठा करना होता है। यानी कि मान लो कि बहुत सारे दिशा से आ रहा है, उसको क्या करेगा, एक जगह ला के रखेगा, यानी कि एक जगह मिला देगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसरित। क्या बोलेंगे, अभिसरित। तो यहाँ कह रहा है कि यह लेंस प्रकाश की किरण को क्या करता है, अभिसरित करता है। तो देखो बाबू, ये जो लेंस है ना, ये कौन सा लेंस है, उत्तल है, उत्तल लेंस है। इतना याद रखिए, ये उत्तल लेंस है ना। तो आप कहेंगे सर कैसे आप कह रहे हैं कि अभिसरित करेगा, तो हमको कुछ करके दिखाइए। तो यहाँ देखिए क्या है कि रे बाबू, मान लो कि यहाँ से प्रकाश जा रहा है ना, प्रकाश की किरण जा रहा है। तो हाँ, तो जाने के बाद ये जो बीच में इस तरह से रहता है बना हुआ, अब क्या करेगा कि ये उत्तल लेंस है, तो क्या करेगा, सबको आगे जाके जोड़ देगा। क्या करेगा, आगे जाके मिला देगा, यानी एक सभी को क्या करेगा, एक जगह लाके रख देगा। तो क्या हो रहा है, सब अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, सब अभिसरित। लेकिन जो है कि किरण के जाने की जो मार्ग होता है वो अलग अलग है। देखो थोड़ा ऊपर नीचे है ना। तो इस तरह से जो है कि क्या करता है, अभिसरित करता है, यानी इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस या यह लेंस प्रकाश की किरण को क्या करता है, अभिसरित यानी इकट्ठा करता है। समझ में आ गया। तो अब अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए जस्ट इसका विपरीत चलेंगे। यहाँ अभिसरित है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपसरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसरित मतलब फैलाव। वहाँ जोर रहा था और यहाँ क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। स्पष्ट बात है कि नहीं। तो कहेंगे यह लेंस प्रकाश की किरण को अपसरित करता है। क्या करता है, अपसरित करता है। यानी कहने का अर्थ है बाबू लोग, ये क्या करता है, फैलाता है। जैसे कि ये देख लो, लेंस यहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है जी, हाँ जा रहा है सर। ये जो है ना, जाके क्या करेगा कि ये मुड़ेगा नहीं, ये इसे जो है कि ऐसे मुड़ेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं एक दूसरे में। क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से आया तो ये ऐसे चल जाएगा, बीच से आया तो ऐसे चल जाएगा, बीचे बीच। ठीक है, और ये जो है क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चल जाएगा। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है क्या, हाँ सर ये तो मिल नहीं रहा है, ये अलग हो रहा है, फैलाव हो रहा है इसका। क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका जो
उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक रियल में होता है। रियल में देखो यहाँ फोकस दूरी हो गया, जिससे यहाँ मिल रहा है वो क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। इसका फोकस काल्पनिक होता है, यानी कहने का अर्थ है काल्पनिक मतलब कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके बारे में सोच सकते हैं, केवल इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं कर सकते, वास्तव में लिख नहीं सकते हैं कि कैसा होता है। तो इतना अगर आपको अगर समझ में आ गया तो एक बार जो है कि इस डायग्राम पे भी झलक दे दीजिए, इसको लिख दीजिए 4 नंबर, ठीक है। अगर ये 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड में आपका अच्छा से अच्छा नंबर बनेगा, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर मेरा क्लास समझ में आ गया पूर्ण रूप से तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।